3 जून 2025 आज के दिन मार्केट में यहाँ हमारी इकोनॉमी में जो भी बदलाव हुए हैं उसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आज देख सकते हैं तीसरे दिन मार्केट नेगेटिव बंद हुआ है। जैसे कि हमने कल देखा था कि जो एफआई का जो पैटर्न है जो कंटिन्यू हो रहा है, जैसे शलक तीसरा दिन आज है। यहाँ पे बिक्री दिख रही है। एफआई ने आज भी 2853.83 करोड़ का माल बेचा हुआ है। यही सभी अखबार के आज न्यूज में भी है कि ये जो सेल ऑफ वाइड स्प्रेड जो सेल ऑफ है, ये फॉरेन फंड आउटफ्लो एंड ग्रोइंग जियो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो है जो बढ़ रही है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं वॉर सिचुएशन जो चल रहा है उसे नज़र रखते हुए मार्केट में नेगेटिव कारण ढूंढ के बेचा जा रहा है। असल में रशिया और यूक्रेन के वॉर से इंडिया के मार्केट से कुछ लेना देना इतना है नहीं, क्योंकि जब तक हमने देखा था हमारा खुद का भी अगर वॉर चल रहा था तो इंडिया से सिर्फ दुनिया में किसी को बाजार नहीं लगा था। यही एफआईआई बाय कर रहे थे। तो ये टोटल एक रीज़न रहता है सेलिंग के लिए। दरअसल प्रॉफिट बुकिंग और जो इनके टैक्टिस है, क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है ये सिर्फ एफआई के लिए है क्या, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो ये अनसर्टनिटी है तो यहाँ पे ये डीआई की फिगर आज बाई की क्यों निकल कर आई है 5,900 करोड़ की। यहाँ पे आज डीआई ने बाय किया है। डीआई ने किसके पैसे से बाय किया है? ये पब्लिक जो एसआईपी करती है इसके पैसे से बाय किया है। अगर मार्केट नेगेटिव है, अनसर्टन है ग्लोबल, तो उसे नेचुरल गिरना है। वो सिंथेटिक क्यों बना रहे हैं डीआई? ये भी सोचने जैसी बात है। अगर एफआई को सेलिंग लगता है तो इनको बाइंग क्यों लग रहा है? पब्लिक को माल सस्ता मिल सकता है या नेचुरल जो निगेटिव मंदी आनी चाहिए वो क्यों नहीं आने देते? इस सब पे हमें सोचना है और हमें इस पर इनका अप्रोच पे ध्यान देना है। और क्यों इधर रिटेल इन्वेस्टर को या ट्रेडर्स को स्ट्रिक्ट रूल किए जा रहे हैं, ताकि आप खुद से कुछ ना करें, जो भी करें फंड के थ्रू करें। ऐसा एक थोड़ा सिस्टम, एक अनरिटन रूल जैसा होता है जिसे लिखा नहीं होता लेकिन वो आपसे मनवाया जाता है। ऐसा थोड़ा बहुत मार्केट में फील हो रहा है जो आप देख सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आज इंडिया भी क्रैश हुआ था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम था नहीं। डॉलर इंडेक्स घटा हुआ है, क्रूड इतना भी नहीं है, अभी भी $70 के नीचे अच्छा ही समझते हैं हम लोग। ये जो डॉलर भी है ये भी अभी 85 86 के दौरान काम कर रहा है। ओवरऑल ये जो सिस्टम बनाया जाता है तो इसे सीखना क्या है कि हमारी छोटी अमाउंट लेके यहाँ पे जो हम लोग ऑप्शन चेन यहाँ वहाँ काम करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग या हम लोग या कोई भी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेगा। इसीलिए इन्होंने लॉट भी बढ़ाए हुए हैं, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये वन साइडेड या कुछ ठीक नहीं लगता है। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत सोच के हमें अभी मार्केट का जो ट्रेंड जहाँ जा रहा है नेगेटिव, तो उसे एफआई बेच रहा है तो डीआई को क्यों अच्छा लग रहा है? तो हमें भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। हमें भी इसके साथ में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अंधा पैसा मतलब मार्केट में रिटर्न मिलता ही है। जैसे कि अभी पिछली मंदी में देखा था, इसी 2-3 महीने पहले एसआईपी का जो भी है फंड का भी नेगेटिव रिटर्न दिख रहा था। लोग एसआईपी बंद करने की सोच रहे थे, तो इसका कारण भी यही हो रहा है। तो इसे ध्यान देते हुए हम लोग रोज मार्केट का व्यू लेते हैं, नजरिया देखते हैं, जैसा लगता है आपको बताते हैं। आपने इसमें ऐड करना है, कमेंट करना है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये बाजार जो है कोई रेट फंडामेंटल काम नहीं कर रहा है, ये सेंटिमेंट में चलता है ज़्यादातर। तो सेंटिमेंट समझने की ज़रूरत है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत आपका आगे ये विचार रखा हुआ है, इसे सोचना है। अभी आज हम रोज के समाचार की तरफ जाते हैं। आज की जो निफ्टी है 24,542.50 174 अंक से घटी हुई है और बंद इसका 24,542.50 दिख रहा है। ओवरऑल इसने सपोर्ट तोड़े हुए हैं। जहां हम देख सकते हैं निफ्टी के जो सपोर्ट है वो अभी पूरे वीक हुए हैं यहाँ पे।
इसका मतलब कल से कोई न्यूज़ भी ला के दिया या यूएफआई का ट्रेंड हमने देख लिया है कि 8-8 10-10 दिन बाइंग का फिगर आता है, डीआई माल परचेस करता है, तो हमें समझ के लेना है अभी। जब तक यूएफआई का नेगेटिव ट्रेंड चेंज नहीं होता हमें मार्केट में तेजी दिखना मुश्किल है। ये लोग क्यों परचेस कर रहे हैं, लॉस में कर रहे हैं, किसके पैसे से कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। तो इसीलिए अभी एक्सपायरी है 5 तारीख की, लेकिन अभी जो चल रहा है मार्केट में इसे ठीक से समझना होगा, क्योंकि टैरिफ और जो भी न्यूज़ बनाए जाते हैं वो कितने काम के होते हैं। असल में हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट भी हमने देखे हैं। जो भी अच्छे रिजल्ट आए थे उस वक्त कोई भी स्टॉक अच्छे मिल नहीं रहे थे। तो इस तरह से हमें थोड़ी सोच हमारी जो है वो बदलने से हमारा नुकसान जो हो रहा था या हो रहा है वो कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा एक नज़रिया जो व्यू है वो या विजन देखने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। अभी आज देखते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, इसमें 80,737.51 बंद हुआ है। इसमें 636 अंक की घट हुई है। और निफ्टी बैंक जो है इसमें 303 अंक की घट हुई है, 55,599.95 पर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप जो है 57,517.10 यहाँ पे बंद हुआ है, इसमें भी 258 अंक की घट हुई है। निफ्टी जो स्मॉल कैप है ये थोड़ा फ्लैट दिख रहा है। फाइनेंस भी आज घटा हुआ है। निफ्टी आईटी, निफ्टी एटो, मेटल, एफएमसीजी टोटल यहाँ पे सेल ऑफ दिख रहा है। ये फंड सेलिंग जो एफआई की हमने अभी फिगर देखी है वो जारी है। उस हिसाब से हम लोग मार्केट में अलर्ट रहना है हमें। कोई भी भाव अट्रैक्टिव लगा तो उसमें कितना जाना है, उसका फंडामेंटल कैसा है और कितना परसेंट बाय करना है ये हमने देखना है। अभी इंडिया विक्स यहाँ पे आज गिरा हुआ है, अनसर्टन कम है फिर भी मार्केट घट रहा है। और हम लोग आगे ऑप्शन चेन देख लेंगे तब इसको थोड़ा और समझेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स आज 98.82 पे काम कर रहा है। क्रूड ऑयल जो दिख रहा है ये 62.99। इसकी कल जो अभी आएगी क्रूड की इन्वेंट्री तब देख लेंगे इसमें क्या ट्रेंड बनता है। अभी तो ये 62.97 डॉलर पे काम कर रहा है। डॉलर जो है वो आज हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है 33 पैसे से, तो डॉलर की कीमत आज 85 रुपये 64 पैसे यहाँ पे है। गोल्ड जो है ये घटा हुआ है, 3339 डॉलर पे काम कर रहा है। 44 डॉलर से इसमें कमी आई है। जो गोल्ड हमारा वायदा में दिख रहा है इसे 96,873 दिख रहा है, इसमें 520 अंक की कमी आई है। ओवरऑल हम लोग मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड देख रहे हैं। इसके आगे देख लेते हैं न्यूज़ कैसे क्या चल रहा है। सभी जगह यही बताया जा रहा है ग्लोबल कमजोरी, भू राजनैतिक तनाव यानी कि जियो पॉलिटिकल जो बोल रहे हैं। तो ये जियो पॉलिटिकल अगर एफआई को दिखता है तो डीआई को क्यों नहीं दिखता, डीआई क्यों बाय कर रहा है, इसी में हमें सोचना है थोड़ा। अभी आगे देख लेते हैं आज का ग्लोबल मार्केट क्या काम कर रहा है। यहाँ पे डाउ जोन्स है 91 पॉइंट माइनस दिख रहा है, एस&पी 3 पॉइंट माइनस है, नैस्डैक 40 अंक से बढ़ा हुआ है, 44 अंक से बढ़ा हुआ है। यूरोपियन मार्केट जो है एफटीएससी फ्लैट दिख रहा है, 5.92 पे काम कर रहा है प्लस। और कैग जो है वो 4 पॉइंट माइनस है। जो डैक्स है जर्मनी का ये प्लस काम कर रहा है, 71 प्लस है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिख रही है। निक्की जो है वो 23 अंक से माइनस है। स्ट्रेट टाइम सिंगापुर ये हैंगसेंग टाइक्स जो है ये सब पॉजिटिव दिख रहे हैं, एशियन मार्केट मिक्स है। और ब्रेंट क्रूड जो है $65 65.44 पे काम कर रहा है, इसमें $0.81 की बढ़त दिख रही है। और गोल्ड जो है 3348.32 डॉलर पे काम कर रहा है, इसमें $43 की कमी आई हुई है। जो क्रूड ऑयल हमारा है WTI वो $63.35 पे काम कर रहा है, ये $83.83 से बढ़ा हुआ है। अभी आज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सेक्टरल देख लेते हैं कौन से सेक्टर में आज ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो भी है यहाँ हमने देख लिया है, एफआई का सेलिंग है फंड का।
उसका रीजन जो भी बता रहे उसे कितना वर्थ रहते हैं। अगर वर्थ है तो डीआई को क्यों लागू नहीं होता। निफ्टी एटो जो है यहाँ पे 58 माइनस है। निफ्टी आईटी जो है यहाँ पे 246 अंक से माइनस है। निफ्टी पीएसयू बैंक जो है ये 41 अंक से माइनस है। निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज है यहाँ पे 193 अंक माइनस है। निफ्टी फार्मा में है यहाँ पे 39 अंक से माइनस है। निफ्टी एफएमसीजी जो है 271 अंक से माइनस है। निफ्टी मेटल जो है वो फ्लैट दिख रहा है, 6 पॉइंट माइनस है। निफ्टी रियल्टी जो है यहाँ पे 11 अंक से प्लस है। निफ्टी मीडिया फ्लैट ही है, 9 अंक से प्लस है। निफ्टी एनर्जी में 384 अंक माइनस है। अभी हम लोग आगे देखेंगे निफ्टी कमोडिटी। यहाँ पे निफ्टी कमोडिटी में 58 अंक से माइनस है। निफ्टी प्राइवेट बैंक यहाँ पे 323 अंक से माइनस है। ओवरऑल जो डिफेंस सेक्टर था हमारा, जिसे टैरिफ की जो चिंता थी नहीं, वो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर से भी आज बेचा गया है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग एफआई का है। और ये जब एफआई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, एनटीआई को दिख रहा है, लेकिन वो क्यों बाइंग कर रहे हैं ये सोचने की बात है। इसे थोड़ा हमें समझना है। अगर आप चाहते हो इस पर कुछ वीडियो बनाना है अलग से तो कमेंट करके बताइए। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का लॉस कैसे होता है और कौन करवाता है ये भी हमें सीखना है। या काम कैसे करना है, इसके लिए इनका एटीट्यूड समझना है, इनका अप्रोच समझना है, स्ट्रेटजी समझनी है। तो आज देख लेते हैं गेनर में ग्रासिम, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, हिंडाल्को या गेनर में दिख रहे हैं। और लूजर में यहाँ पे अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, जो अडानी ग्रुप के बारे में यूएस के और कोई एक संस्था है जिसने रिपोर्ट निकाले हैं, जैसे हिडनबर्ग का इशू निकला था टाइप में अभी गैस का कुछ इशू निकला है। उसके बारे में डिटेल देख लेंगे। इसीलिए आज अडानी ग्रुप में बहुत सेलिंग दिख रही थी। ये न्यूज़ के हिसाब से बताया गया है, कोई यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक वाइज। अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, बजाज फिंसर्व, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, इंडसइंड बैंक, मारुति, एसबीआई लाइफ, इटर्नल, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, एचडीएफसी लाइफ, टीसीएस, कोटक बैंक, टाटा स्टील, टाटा मोटर, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब हमको आज यूजर में दिख रहे हैं। और थोड़ा बहुत यहाँ हम लोग सेक्टर देख लिया, अभी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। यहाँ पे आज हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसे शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं, जो 5 तारीख एक्सपायरी है। आज 3 तारीख है, 5 तारीख की वीकली एक्सपायरी आएगी। यहाँ पे पुट माइनस किए हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, मतलब और एक उछाला कर ला सकते हैं। और ओवरऑल एफआई की सेलिंग जारी है। इस ट्रैप में फंसना है नहीं फंसना है, हमने यहाँ देखना है कि मार्केट यहाँ पे पुट कवरिंग आई हुई है, कल भी उछाल दिख सकता है। सिंपल सी बात है, पुट जो राइट किए हुए हैं यहाँ पे, सॉरी, पुट जो राइट किए हुए हैं कि हाँ इनको लगता था कि पुट जो सेल किए रहते हैं, क्योंकि या इससे आगे मंदी नहीं होगी, लेकिन पुट राइटिंग किए हुए है, उससे शॉर्ट कवरिंग किया है, मतलब मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए पुट राइटिंग दिख रही है। इसे ठीक से थोड़ा समझना है। ऐसे ही कि जब पुट राइटिंग यहाँ पे होती है तो हम लोग इसे सपोर्ट मान लेते हैं, जैसे 56,844 यहाँ पे पुट राइटिंग ऐड हुई है, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि 24,300 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा इनको लगता है। लेकिन यहाँ पे जो है पुट राइटिंग माइनस हुई है, मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब अभी यहाँ के सपोर्ट वीक हुए हैं, मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। 24,400, 24,450, 24,500 तक यहाँ पे पुट के शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, मतलब यहाँ पे पुट सेलिंग किया हुआ, इन्होंने पोजीशन कम किया हुआ। और यहाँ पे ऊपर 24,600 में जो कॉल राइटिंग ऐड हुई है, इसका मतलब यहाँ के रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुए हैं
मतलब मार्केट में तेजी का ट्रेंड दिखना मुश्किल है। यहाँ पे 24,800 तक जो रेजिस्टेंस है ये बढ़े हुए हैं। ये कोई रिकमेंडेशन है नहीं, लेकिन हमें ट्रेंड समझने के लिए ये पोजीशन देखनी पड़ती है। मार्केट में दिन भर ये पोजीशन चेंज होती रहती है, जैसे न्यूज़ और कोई डाटा डिक्लेयर होते हैं तो इसमें असर हो जाता है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट जब नेगेटिव रहता है, बीआई को मान लेने दो, हमें थोड़ा रुकना इसमें ज़रूरी है। हमारा फंड कितना रहता है उस हिसाब से हमें काम करना है। ओवरऑल आज फिगर देख लेते हैं एक बार। पहले भी हम अभी देख ही चुके हैं थोड़ी, लेकिन यहाँ पे देखते हैं 15,703.72 करोड़ की डीआई ने आज बाइंग की है। इसके अगेंस्ट 9,795.75 का सेलिंग किया हुआ है करोड़ का। और नेट फिगर डीआई की जो है ये 5,907.97 करोड़ की नेट फिगर बाइंग की निकल के आ रही है कैश मार्केट में डोमेस्टिक फंड की। जो हम लोग एसआईपी करते हैं ये म्यूचुअल फंड, इनकी आज ग्लोबल नेगेटिव जो मार्केट का व्यू दिख रहा है, अनसर्टन दिख रहा है, उसमें इन्होंने ये बाय किया हुआ है। और ये म्यूचुअल फंड जबकि एफआई सेल ऑफ कर रहा है, इनको मालूम है जो पॉलिटिकल अनसर्टन चल रहा है, सब नेगेटिव न्यूज है, फिर भी ये लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आज फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने 17,063.43 करोड़ की बाइंग की है। इसके अगेंस्ट सेलिंग जो की है 19,917.27 करोड़ की सेलिंग की है। ओवरऑल फॉरेन फंड ने 2,853.83 करोड़ की सेलिंग की है। अभी फ्यूचर में देख लेते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर में डे वाइज। आज एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया है, निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है इसे इसमें 1897.28 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर है। निफ्टी बैंक में 589.10 करोड़ की सेलिंग है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में +2.209 करोड़ की बाइंग है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के फ्यूचर में 58.69 करोड़ की सेलिंग है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 4 करोड़ की यहाँ पे नेट सेलिंग की फिगर आई हुई है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एफआई इंडेक्स ऑप्शंस में जो निफ्टी 50 के ऑप्शंस है इसमें 25,350.45 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर है। और निफ्टी बैंक जो है इसमें 2,211.98 करोड़ की बाइंग की फिगर है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 181.84 करोड़ की नेट सेलिंग है, ये ऑप्शन की फिगर है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 23.53 करोड़ की नेट सेलिंग है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.59 करोड़ की बाइंग है। एफआई ने आज स्टॉक फ्यूचर्स में 2,648.14 करोड़ की बिक्री की है। इसमें एफआई ने स्टॉक ऑप्शंस में 3,081.78 करोड़ की सेलिंग की है। एफआई की टोटल फिगर सेलिंग की यहाँ फ्यूचर इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन और कैश में सेलिंग की फिगर आई हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कवर किया है आज का। फिर भी कुछ बचा है या कुछ आपको इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम या कुछ है या कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल हमने एक व्यू देख लिया है कि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है, तो इसमें ट्रेडिंग आप मंदी भी करने जाओ तो यहाँ पे आपको ये स्टक करेगा। जैसे स्टक करेगा तो ये डीआई है, आप ही का पैसा लेके यहाँ पे बाइंग का जो अप्रोच उठा लेता है, तो इसी में से हम लोग फंस जाते हैं ट्रैप में। नेचुरल मंदी नहीं होती है, इसलिए फंडों में पैसा ना गवाए, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट लेने की ज़रूरत है। मार्केट का जब सेंटीमेंट क्लियर हो जाएगा तब लोग हम फिर से ध्यान देंगे। धन्यवाद।